हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 का चैप्टर नंबर 7 गणित में निर्देशांक ज्यामिति से एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। समझ में आया? कौन? तो वर्ग 10 गणित के चैप्टर नंबर 7 यानी निर्देशांक ज्यामिति से जो है हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ध्यान दे दीजिए। देखिए, कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 3,1 6,4 और 8,6 संरेखी हैं। पहले नंबर ही समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन में संरेखी कह रहा है। संरेखी का मतलब होता है एक ही सीध में। संरेखी का मतलब क्या होता है? एक ही सीध में। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि मान लेते हैं कि एक हम लोग रेखा ले लेते हैं, ठीक ना। एक हम लोग रेखा ले लेते हैं, इसका नाम हम लोग क्या रख लेते हैं? देखिए, एक रेखा ले लिए ए, और यहाँ पर ले लेते हैं क्या चीज़? तो बी, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं? सी। अब हमको ये देखना है कि क्या ये तीनों जो है एक ही सीध में है, एक ही सीध में अर्थात संरेखी हैं। तो आपको सबसे पहले जो है बिंदु को रख लीजिए। देखिए, मान लेते हैं कि ए का निर्देशांक कितना दिया है? 3,1 दे दिया, और बी का कितना दिया? तो 6, कितना है? 4 है। और सी का कितना ले लेते हैं? तो 8,6 ले लेते हैं, ठीक। अब हमको ये जांच करना है कि ये संरेखी है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या काम करना होगा कि संरेखी होने के लिए यहाँ पर याद कर लीजिए, ए बी और किसको? बी सी को जोड़ने पर पूरा ए सी के बराबर जब आ जाएगा तो संरेखी होगा। अर्थात क्या चीज़? तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ए बी प्लस बी सी बराबर किसके? तो ए सी के। जब इतना आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? संरेखी होगा। तो सबसे पहले नंबर बारी बारी से हम लोग किसका? तो एक बार ए बी का निकाल लेते हैं दूरी, एक बार बी सी का, फिर एक बार किसका? तो ए सी का निकाल लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या चलते हैं? तो यहाँ पर लिख देते हैं दूरी सूत्र से। किससे? तो दूरी सूत्र से पहले ए बी निकाल लेते हैं। क्या चीज़? ए बी बराबर, तो दूरी सूत्र क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, दूरी सूत्र का होता है सूत्र x2 माइनस x1 का क्या चाहिए? होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का क्या चीज़? होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर जो है, अब हमको जो है किस में चलना होगा? x1 x2 और y1 y2 जो है ए बी में देखना होगा। तो देखिए, x2 का मान ए बी में ही हमको चलना है। तो x2 का मान कितना है? 6 है। x1 का कितना है? 3 है। तो 6 माइनस कितना कर देते हैं? 3 का स्क्वायर, फिर प्लस ले लेते हैं क्या चीज़? तो 4 में से कितना घटाएं? तो 1। तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम लोग आगे हल करते हैं। देखिए, 6 में से 3 निकलेगा, कितना बचेगा? तो 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 निकलेगा, कितना बचेगा? तो 3 का ही स्क्वायर हो गया, ठीक। अब दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। देखिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे 3 का 9 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? तो इसको हम लोग कितना हो जाएगा? तो 9 9 कितना हुआ? 18। अब 18 का जो है वर्गमूल क्या होता है बच्चे? तो होता है 3√2 मात्रक। 3 क्या हो गया? तो 2 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 3√2 हो गया, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर मात्रक लिख सकते हैं 3√2 मात्रक। अब चलते हैं क्या चीज़? तो बी सी निकाल लेते हैं, ठीक ना। पुनः अब लिख देते हैं क्या चीज़? तो बी सी बराबर सूत्र वही रहेगा, क्या चीज़? लिख देते हैं x2 माइनस x1 का क्या चीज़? होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग जो है, अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं किस में? तो अब बी सी में लेंगे। बी सी में x1 x2 y1 y2। तो देखिए, अब x2 का मान कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। अब माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। तो 8 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा क्या चीज़? तो 6 में से अब 4 घटाएंगे, तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर,
अब देखिए आगे क्या हुआ। अब देखिए इसमें जो है अब 8 में से 6 निकालेंगे कितना बचेगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस 6 में से 4 जाएगा कितना का होगा, तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए अब दोनों को जो है जोड़ देते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे 4 होगा, यानी 4 4 कितना होता है 8। 8 का रूट निकालेंगे तो कितना होगा, तो 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक, 2 अंडर रूट 2 मात्रक। अब का हम लोग कर लेते हैं ए सी निकाल लेते हैं। क्या कहे थे, ए सी निकाल लीजिए अब। ठीक ना, यहाँ पर लिखे है ना ए बी प्लस बी सी और ए सी, तो पहले उसको निकालिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, ए सी निकाल लेते हैं। अब क्या चीज़, तो ए सी बराबर सूत्र वही रहेगा, क्या चीज़, तो x2 माइनस x1 का क्या चीज़ होल स्क्वायर, अब प्लस y2 अब माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग का काम करते हैं कि अब जो है अब हमको ए सी में x1 x2 का, देखिए ए सी में ए यहाँ पर है सी यहाँ पर है, तो x2 का मान 6 हो जाएगा, x1 का 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस देखिए अब y2 माइनस y1, देखिए अब y2 का मान कितना हो जाएगा 6 और y1 का 1 हो जाएगा। तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए आगे हल कीजिए इसको, देखिए 6 में से 3 निकलेगा कितना बचेगा, तो 3 का स्क्वायर अब प्लस ए हो जाएगा क्या चीज़, 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है कि हम लोग गलत एक जगह कर रहे हैं, कहाँ पर, तो यहाँ पर जो है x2 का देखिए 8 ना है, तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख लेते हैं, सॉरी। ठीक, यहाँ पर हम लोग का लिख लेते हैं 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काट देते हैं। चलिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 25, अब प्लस हो जाएगा ये भी 25। देखिए जोड़ेंगे दोनों का कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। 50 का रूट निकालिएगा तो कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक, तो अब हम लोगों को क्या करना था, देखिए पहले यहाँ पर आपको हम बतला दिए थे कि ए बी और बी सी को जोड़कर देखिए कि ए सी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पर, तो लिख देते हैं ए बी, इसलिए अब लिखेंगे ए बी अब प्लस क्या चीज़, तो बी सी। अब देखिए ए बी का मान कितना आया है, तो ए बी का मान दिया था 3√2, ए बी का मान निकालें यहाँ पर 3√2 आया है, तो 3√2 हो जाएगा, प्लस इसका कितना आया है, तो 2√2, तो इसका हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे, देखिए पहले बाहर वाला ही जुटता है इसका गुणांक, तो 2 3 और 2 कितना हुआ, तो 5√2 हो गया। देखिए ए सी का मान निकाले थे तो कितना आया था, ए सी का निकाले थे तो 5√2 आया, ए बी या प्लस बी सी को भी जोड़ दिए तो कितना आया 5√2 आ गया। तो यहाँ पर लिख दें कि चूँकि ए बी आ प्लस बी सी अब बराबर क्या चीज़, तो ए सी अब बराबर कितना आ गया, तो 5√2 आ गया ना। तो जब बराबर आ गया तब क्या होगा, इस तीनों बिंदु क्या होंगे, तो समरेखी हो जाएंगे। क्या होंगे बच्चे, तो समरेखी हो जाएंगे। तो अतः यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अतः 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 ए बी और सी, ए बी और सी क्या है, अतः ए बी और सी क्या है, तो समरेखी हैं, समरेखी हैं, क्या है समरेखी हैं। अर्थात अर्थात क्या, तो अब लिखेंगे कि वे तीनों बिंदु, वे तीनों बिंदु क्या हैं, तो एक ही सिद्ध में है। तीनों बिंदु क्या हैं, तो एक ही सिद्ध में है, एक ही
सीध में हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से संरेखी वाला अगर क्वेश्चन अगर देगा तो आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से।